क्या मैं अपनी वेबसाइट का थीम और प्लगइन किसी भी टाइम चेंज कर सकता हूं? तो क्या मेरी ट्रैफिक और रैंकिंग पे फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आज आपको इस वीडियो में मैं इसी क्वेश्चन का आंसर दूंगा, तो इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असफर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड कमर्शियल ब्लॉगर। जैसे कि आपके मुझे मैसेजेस आते रहते थे कि मुझे मेरी थीम अच्छी नहीं लग रही है या मुझे इस थीम की कस्टमाइजेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या मैं अपनी थीम चेंज कर सकता हूं या नहीं कर सकता। सेम यही क्वेश्चन होता है आपका प्लगइन्स के लिए कि कौन से प्लगइन्स किस टाइम डीएक्टिवेट कर सकते हैं और थीम किस टाइम पर डीएक्टिवेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज आपको इसी क्वेश्चन का आंसर दूंगा। सबसे पहले आपने बात ये याद रखनी है कि चाहे आप थीम चेंज कर रहे हो, चाहे आप प्लगइन चेंज कर रहे हो, किसी भी सिनेरियो में आपने दोनों चीज़ें चेंज नहीं करनी है। तो जो सिनेरियो बच जाता है जिसमें आप ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं, वो वाहिद ऐसा फेज़ है कि जब आपने कोई नया ब्लॉग सेटअप किया है, कोई नई वेबसाइट सेटअप की है, तो उसमें तो आप ये चेंजेस अपने हिसाब से स्टार्टिंग फेज़ में अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके चेंज कर सकते हैं। तो जितना आप बाद में सोचते हैं उस थीम के बारे में, यही बात आपने स्टार्ट करते हुए सोचनी है। और जब आपकी वेबसाइट पर किसी भी किस्म की ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है, आपके कीवर्ड्स रैंकिंग में आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर आपने इन दोनों चीज़ों के बारे में चेंज करने के बारे में नहीं सोचना है। क्योंकि जब भी आप थीम चेंज करते हैं तो डायरेक्टली अफेक्ट पड़ेगा आपकी रैंकिंग और ट्रैफिक पर। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन है, अपनी वेबसाइट को चलने के बाद किसी और को एनालाइज करते हुए डिसाइड किया है कि आपको थीम चेंज कर देनी चाहिए, तो फिर कभी भी अपनी वेबसाइट का थीम नहीं चेंज करना। 99% ऑफ द केसेस में आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक और रैंकिंग डाउन हो जाती है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि 15 to 20 डेज़ बाद या आफ्टर अ मंथ वो डबल हो जाती है, पर उसके चांसेस 50-50 होते हैं। तो कि अगर आपका थीम उसी लिहाज से कंपैटिबल हो जाता है गूगल के सर्च इंजन और एल्गोरिदम में, तो फिर आपकी ट्रैफिक में बूस्ट देखने को मिलता है। पर मोस्ट ऑफ द केसेस में आपकी ट्रैफिक डाउन हो जाती है, जिसको रिकवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अगर आप ये रिस्क ले सकते हैं कि आप अफोर्ड कर सकते हैं अपनी थीम को चेंज करना, और उसकी बेस पर आप उसके डाउन टाइम को फेस कर सकते हैं, जिसमें आपकी ट्रैफिक कुछ टाइम के लिए डाउन होगी, क्योंकि जब आप चेंज करते हैं गूगल का कैशे दोबारा उसे रिक्रॉल करता है और देखता है कि मेजर चेंज हुआ है, तो फिर आपको दोबारा से आपकी रीसेट होती है रैंकिंग और ट्रैफिक, और उसके बाद फिर वापस ट्रैफिक गूगल सर्च इंजन से आती है। तो आपने ये फैक्टर ज़रूर फोकस रखना है। और उसके बाद जो चीज़ बच जाती है वो फिर आता है आपके प्लगइन्स। प्लगइन्स में वो प्लगइन जो कि आपके लेआउट में कोई मैसिव चेंज नहीं लाते, उन प्लगइन्स के साथ आप डीएक्टिवेट या एक्टिवेट करके कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। पर अगर कोई प्लगइन आपकी बहुत ज़्यादा मेजर चेंज दे रहा है डिज़ाइन में, तो फिर आपने प्लगइन के ऊपर भी वही फैक्टर अप्लाई होगा जो थीम्स के लिए होगा कि आपकी अगर अरेंजमेंट और लेआउट नहीं चेंज हो रही होगी, तो फिर तो आप उन प्लगइन्स को डीएक्टिवेट कर सकते हैं, कोई नया प्लगइन ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर बैकएंड पे कोई भी फंक्शन है, चाहे कैशिंग फंक्शन है या कोई और फंक्शन है जो कि सिर्फ बैकएंड तक ही काम करता है, तो फिर आप किसी भी टाइम उन प्लगइन्स को यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो नया प्लगइन हो चाहे वो पुराना प्लगइन हो। तो अब इस वीडियो के बाद आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आपने थीम किन सिनेरियो में चेंज करना है और प्लगइन किन सिनेरियो में चेंज नहीं करना है। और इसके पीछे लॉजिक सिर्फ यही बच जाती है कि जो आपका थीम होता है वो आपके लेआउट पे बहुत ज़्यादा मैसिव चेंज करता है, और इसलिए ये मेजर चेंजेस में काउंट होता है। तो इसलिए आपने थीम चेंज करते हुए सिर्फ उसी केस में करना है अगर आपको मेजर अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं अपने डिज़ाइन में। छोटी मोटी कस्टमाइजेशन के साथ फिक्स हो सकता है, तो बेहतर है कि उसी थीम को यूज़ करते हुए आप कस्टमाइज़ करें। अदरवाइज़ आपको थीम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और फिर आपने अपनी रैंकिंग को रीसेट होने या कीवर्ड्स की फ्लक्चुएशन को बर्दाश्त कर सकते हैं, तो फिर आप थीम चेंज कर सकते हैं। सेम काम प्लगइन के लिए भी है, जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो अगर ये तमाम बातें आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं, तो फिर आप कमेंट में आई विल ट्राई लिखना मत भूलिएगा। उसके अलावा इस तमाम वीडियो से रिलेटेड किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन है या मैंने कुछ चीज़ मिस कर दी है, तो फिर कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर प्लेस करें, मैं डिटेल रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और जाने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पर पेज फॉलो किया हुआ है, और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।